अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, ईद इंजॉय कर रहे होंगे। यार आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पर मैंने जो है वो सुबह का स्टार्ट ही ऐसे लिया है कि पौधों को मैंने पानी दे दिया, और ये आप लोग जितने भी पौधे देख रहे हैं ये सारे मेरे नाना के हाथ के लगाए हुए हैं। वेल इसमें से बहुत से ऐसे पौधे हैं जो हम लोगों ने कम कर दिए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा उनकी ग्रोथ हो गई थी, लेकिन ये जितने भी हैं ये सारे मेरे नाना के हाथ के लगाए हुए हैं। इनको आज वाटरिंग वगैरह करके मैंने कहा सबसे पहले दावत की तैयारी आज की यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि घर की अच्छी सी सफाई कर लेते हैं। सुबह सुबह का टाइम था, अभी बच्चे सो के उठ गए थे। आपको पता है बच्चे सो के उठ जाएं तो फिर उनके साथ कितने ज़्यादा काम लग जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा हरीम के जल्दी से बाल बना दूँ, बच्चों का फेस वॉश करा दूँ, और फिर उसके बाद आ जाएगी बारी नाश्ते की, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। बच्चों को नाश्ता करवाने में बड़ा टाइम लग जाता है, और ये बस कर लेना नाश्ता तो फिर सीरियसली तसल्ली भी बहुत हो जाती है कि चले बच्चों ने कुछ ना कुछ खा लिया है बच्चे। तो यहाँ पर आज हमने नाश्ते में बड़े मज़े की जो है वो कलेजी बना ली थी, क्योंकि आपको पता है बकरा ईद होके चुकी हुई है। सारे घरों में कुछ ना कुछ इस तरह से होता है कि मीठी ईद है, तो कुछ ना कुछ नाश्ते में भी, दिन में भी, रात में भी कुछ ना कुछ इस तरह की ही डिशेस जो हैं वो बन रही होती हैं। तो यहाँ पर कलेजी बड़ी इजी रेसिपी के साथ बन चुकी थी। सारा नाश्ता करने के बाद, सब कुछ करने के बाद मैंने फ़ौरन ही कबाबों का कीमा जो है वो रेडी कर दिया था, और इतने मज़े का ये दाल भी और गोश्त भी सब कुछ बहुत अच्छे से गल गया था। और मैंने इसके बाद अब इसको जो है वो पीसना था। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग सिल पे पीसते हैं या कोई मशीन यूज़ करते हैं। हर किसी की अपनी अपनी जो है वो रेसिपीज़ होती हैं। यहाँ पर मेरे नेल पेंट बिल्कुल फारिग हो चुका था, तो यहाँ पर मैंने गोश्त निकाल लिया। बाकी जितनी भी प्रिपरेशन थी कबाब की थी, उसके बाद पुलाव बनाना था उसकी थी, वो मैंने जल्दी जल्दी से रेडी कर ली। मैंने यहाँ पे यखनी चढ़ानी थी, और उसके लिए मैंने सबसे पहले गोश्त, जो चिकना गोश्त होता है, वो मैंने जल्दी से उसमें डाला। सारे जितने भी मैंने स्पाइसेस थे वो डाले, और उसके बाद मैंने उनको जो है वो कुक होने के लिए रख दिया ताकि अच्छी सी यखनी बन जाए, अच्छे से गोश्त गल जाए। आजकल ना मैं एक चीज़ नोट कर रही हूँ कि मैं वैसे कॉलेज में जब बैठी होती हूँ तो मेरे पास एक दिन ना क्यूरी आई। आपको पता है मैं वैसे भी सोशल साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, तो वैसे भी हमारी सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या हो रहा है हमारी सोसाइटी में, इस चीज़ पे बड़ी नज़र होती है। तो मुझे बड़ा अच्छा फ़ील हुआ कि एक दिन जो है वो मेरे पास एक क्यूरी आई। तो उन्होंने जब मुझे बताया कि वो एडमिशन के लिए आए हैं, और जब मैंने उस बच्ची को देखा, बातचीत स्टार्ट की, तो उसने बताया कि जो मेरे साथ आए हैं, मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि ये उसके बड़े भाई होंगे, लेकिन उसने मुझे बताया कि मेरे हस्बैंड हैं और वो चाह रहे हैं कि वो इस तरह से, मतलब मैं दोबारा से अपनी जो है वो एजुकेशन जो है वो स्टार्ट करूं। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा यार शुक्र है अभी इस तरह के लोग भी हैं कि मतलब वो इस तरह से फोकस कर रहे हैं कि लड़कियों को एजुकेशन जो है वो उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो और वो मज़े की बात ये कि एज अ रेगुलर स्टूडेंट वो उसको चाह रहे थे कि वो अपीयर वो कॉलेज में आए ना। तो ये चीज़ बड़ी है, बहुत अच्छी मुझे लगी। तो इतने फ्रेश थे माशाल्लाह से दोनों। लड़की की बहुत कम एज थी और मैट्रिक भी उसने अभी लास्ट ईयर किया था, और इतने अच्छे उसके ग्रेड्स थे। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी। यहाँ पर मेरे जल्दी जल्दी से जी कबाब रेडी हो रहे थे। मैंने कहा 2 अंडे भी डाल देती हूँ, बहुत अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। इन सबको मिक्स करने के बाद जल्दी जल्दी से मैंने कहा कि इनको जो है वो थोड़ा रेस्ट दूँगी, अच्छे से ये सारे मिक्स हो जाएं। इसके बाद जो है वो यखनी मेरी जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो भी रही थी, और समझे कि हो भी गई थी, क्योंकि मैं चाह रही थी कि पुलाव के लिए गोश्त बहुत अच्छा सा जो है वो जो है वो गल जाए। तो यहाँ पे मैंने ये काम स्टार्ट किए हुए थे अच्छे से। ये मैं यहाँ पर कर रही हूँ इसको मिक्स। तो मैं ना गर्ल्स से यही कहना चाहती हूँ, मैं कहती हूँ कि अगर आपके हस्बैंड ऐसे हैं कि वो आपको सपोर्ट करते हैं, इन सेंस कि अगर वो आपको आपके करियर में या एजुकेशन में आपको सपोर्ट करते हैं, तो आप बहुत लकी हैं। क्योंकि बहुत सी गर्ल्स ऐसी होती हैं कि वो शादी के बाद जो है वो अपना करियर, अपनी एजुकेशन, या अगर वो बहुत एजुकेटेड हों तो वो करियर को आगे जो है वो परस्यू नहीं कर सकती। तो ये बड़ी ना मतलब बड़ा पेनफुल होता है कि बच्चियों ने इतनी एफर्ट की होती है, लेकिन शादी के बाद वो बिल्कुल घर की होकर रह जाती हैं। तो बस ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। यहाँ पर मैंने कहा मेरा तो खाना बिल्कुल भी सैलेड के बगैर जो है ना वो कंप्लीट नहीं होता, मुझे बहुत पसंद है। इसलिए जल्दी जल्दी मैंने कहा एक तो ऑलमोस्ट प्लेट जो है ना वो मैं ही खा लेती हूँ। आप लोग बताएं आप लोगों को सैलेड कौन सी पसंद है और आप लोग किस तरह से खानी पसंद करते हैं। मैं तो सही अच्छे तरीके से सैलेड खाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कहा जल्दी जल्दी से सैलेड रेडी कर लेती हूँ। सैलेड रेडी करने के बाद यार सबसे मेन काम था पुलाव का, जो कि मैं रखती हूँ कि बिल्कुल एंड में बनाऊँ, क्योंकि फ्रेश वो अच्छा लगता है। क्योंकि आपको पता है कि वो चावल तो बाद में ठंडे हो जाएं तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। इसलिए इसके बाद मैंने जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मेरा काम था वो पुलाव का था।
चलें, ईद चाहे छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन मीठा तो जो है वो मस्ट होता है। तो आज हमने कहा कि खीर या शीर इस तरह की चीज़ें नहीं, तो आज ज़र्दा बनना चाहिए। थोड़ा सा ट्रेडिशनल हमने आज जो है वो डिनर प्रिपेयर किया था। तो मैंने ज़र्दा जो है मैंने नहीं बनाया था, मामी ने बनाया था, और बहुत ही वो ना मज़ेदार ज़र्दा बनाती हैं और उसमें उनको कोई बीट नहीं कर सकता। तो उन्होंने यहाँ पर जो है वो ज़र्दा जो है वो रेडी कर दिया, दम लगा के उन्होंने रख दिया। और यहाँ पर मैंने जो है वो सारी चीज़ें रेडी करके रखी हुई थी पुलाव की। मैंने जल्दी जल्दी से बारीक प्याज जो मैंने काटा हुआ था उसको ब्राउन किया, जो मसाला प्रिपेयर किया हुआ था जल्दी से मैंने उसमें ये सारा मसाला ऐड किया, इनको अच्छे से मैंने भूना, जितना मीट था वो डाला, यखनी जो रेडी की हुई थी वो डाल के मैंने बड़े अच्छे वाले राइस जो हैं वो पहले से मैंने भिगो के रखे हुए थे वो मैंने डाले, और जल्दी से मैंने ये अपना जो है वो पुलाव रेडी कर लिया। और सीरियसली इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, पूरा किचन में कहती हूँ महक रहा था। और फिर मैंने जो है इन सारे ये जितना भी मसाला था मैंने इसको पहले बहुत अच्छे तरीके से भून लिया। उसके बाद जो है वो बारी आ गई मीट की, और मैंने आपको पहले ही स्टार्ट में बताया था कि थोड़ा सा चिकना मीट लेते हैं, इसमें फ़ैट्स होते हैं ताकि वो अच्छा लगता है, पुलाव उसी का अच्छा लगता है। यहाँ पे ज़र्दा भी साथ साथ रेडी हो रहा था, मामी ने सारे जो हैं वो इसके जो नट्स वगैरह हैं वो कट करके डाले थे। यहाँ पर जो है वो गोश्त अच्छे से भून रहा था। अब बारी आती है जी इसकी, जो हमने यखनी बनाई हुई थी उसकी। तो जितना मैंने राइस लिए थे उससे डबल मैंने यखनी डालनी थी। यखनी ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद हम वाटर ऐड कर देते हैं। तो बड़ा अच्छा हिसाब रहा, बहुत अच्छे राइस बने, बहुत खिले खिले से। यहाँ पे जो है मैंने राइस जो हैं वो ऐड कर दिए। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों के घर जब दावत होती है कुछ भी इस तरह से, तो आप लोगों की कौन सी ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा फैमिली में, एक होता है ना मतलब एक ट्रेडिशनल सी फैमिली में कोई डिश होती है किसी घर की कि सब लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे हमारे घर में तो ज़र्दा और पुलाव सब बहुत शौक़ से खाते हैं, तो हमारे घर में ये बना। तो आप लोगों के घर में ऐसी क्या डिश बनती है कि सब उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं और शौक़ से खाते हैं और दूर दूर से खाने आते हैं कि भाई ये चीज़ बनेगी तो हम ज़रूर खाएँगे। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग ऐसी क्या चीज़ बनाते हैं। यहाँ पे हमारा जो ज़र्दा है वो बिल्कुल रेडी हो गया, बड़े खिले खिले बहुत अच्छे राइस बने, और सीरियसली इनमें इतना प्यारा कलर आया था ना, थोड़ा थोड़ा सा कलर था लेकिन ये है कि वो सही रेनबो कलर्स जो होते हैं ना वो थे। और हरीम को तो बहुत ही अच्छा लगा। हरीम इसको कहती, मैं तो कहती हूँ, कोई कहते हैं मुतंजन है, कोई कहता है ज़र्दा है, हरीम ने न्यू नेम इसका रखा हुआ। हरीम कहती है कि ये रेनबो राइस है, लेकिन उसकी बात भी बिल्कुल ठीक है यार। आजकल के बच्चे हर चीज़ में हमसे आगे हैं, वो हर चीज़ को एक अलग तरीके से देखते हैं। यहाँ पे मेरे जो हैं वो कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके थे। मैंने इनको जो है वो पहले से ही बना के रखा हुआ था ताकि जब दावत हो तो फिर ऐसा ना हो कि मुझे उसी टाइम पर जो है वो टाइम लगे, और ऐसा ना हो कि लोगों को वेट करना पड़े और कबाब रेडी ना हो। पहले से बना के रख लिए थे। यहाँ पर जल्दी जल्दी से मैंने कबाब फ्राई किए क्योंकि गेस्ट अब आ चुके थे। मैंने जल्दी जल्दी से इनको फ्राई किया, सर्व करने के लिए बस हम रेडी थे। तो यहाँ पर मैंने डिनर जो है वो सर्व कर दिया। सबने बहुत शौक़ से खाया और हर चीज़ बहुत एक्यूरेट, बहुत टेस्टी बनी थी। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।